तो बच्चों आज हम डिस्कस करने को जा रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन का दूसरा रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि डीकम्पोजिशन नाम से ही पता चलता है, डीकम्पोजिशन का मीनिंग ही होता है टूटना। तो जैसे ये देखिए, इसको अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये कम से कम 2 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में बट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और दूसरी बात क्या, जब कोई ब्रेकडाउन होता है यानी टूटता है तो कम से कम 2 पार्ट में नहीं तो 3 पार्ट में बट जाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है। तो डिकम्पोजिशन एक ऐसा रिएक्शन होगा जहां पे कम से कम 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो कम से कम वो 2 पार्ट में बट जाएगा या फिर 3 पार्ट में बट जाएगा। ठीक है, वैसे डिकम्पोजिशन किसी भी कंपाउंड का हो, कम से कम वो 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा या फिर मोर देन 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। और डिकम्पोजिशन जैसे हम किसी चीज को तोड़ेंगे ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक वैसे ही अगर हम केमिस्ट्री में बात कर ले तो डिकम्पोजिशन करने के लिए केमिस्ट्री में भी हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी या तो लाइट के फॉर्म में होगा या हीट के फॉर्म में होगा या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ना 3 टाइप होता है। लाइट के रीजन से होगा तो उसको बोलेंगे फोटोलिसिस, अगर हीट से होगा तो उसको बोलेंगे थर्मोलिसिस, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से होगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप होता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पहले डिफाइन करते हैं। तो डिकम्पोजिशन लेटर इसका जो वर्ड है ना, यही बता देता है डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। तो डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, जहां पे सिंगल सब्सटेंस 2 अदरवाइज मोर देन 2 प्रोडक्ट देता है। जैसे यहाँ पे आप बहुत सारा एग्जांपल देख रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होके 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे भी 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 3 सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो वहां पे 2 प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो मोर देन 2 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल से बताया, ए भी एक कंपाउंड है। जब आपने इसको एनर्जी सप्लाई किया, चाहे आपने हीट के फॉर्म में किया, लाइट के फॉर्म में किया, या फिर जैसे भी किया, ठीक है, तो ये 2 सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ए एंड बी। ए बी सी कितना देता है, ए भी देता है, बी देता है, सी देता है। तो ये एग्जांपल हमने बताया जो बता रहा है कि 3 सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप बताइए, जैसे कोई अगर टूट रहा है तो टूटने पे वो तो सिंपल ही हो जाएगा ना, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम ऐसे कह सकते हैं कि वहां पे ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होगा ना, यानी लार्ज फॉर्मूला वाला जो सब्सटेंस होगा ना, वो सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक बात याद हमेशा रखना है, नोट में हमने लिखा है कि एनर्जी यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, चाहे लाइट के फॉर्म में करे, चाहे हीट के फॉर्म में करे, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करे। ठीक है, तो एनर्जी जिस भी रिएक्शन में सप्लाई होगा, हम पहले ही पढ़ा चुके, उसको बोले एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आप देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए ना हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ रहा है, यानी यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए ना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड या फिर लीड नाइट्रेट। तो जब एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, तो उस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, इसे एक्सप्लेन करना है, तो होपफुली आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप पे आते हैं। डिकम्पोजिशन का 3 टाइप होता है। अगर लाइट से डिकम्पोज हो तो उसको बोलेंगे फोटोलिसिस। अब आपको पता होगा, जब भी हम फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचने के लिए बच्चों क्या चाहिए, फोटो खींचने के लिए हमें लाइट चाहिए। ठीक है, चाहे अंधेरा भी हो तो फ्लैश लाइट हमें जलाना होता है। ठीक, वैसे ही आपको पता होगा कि लाइट में ना फोटोन होता है, जिसको पैकेट ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ जानने के बाद हमें पता चल जाता है कि फोटो वर्ड लाइट से रिलेटेड है, और लिसिस का मतलब होता है टूटना। ये जो लिसिस वर्ड देख रहे हैं ना बच्चों, लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो जब डिकम्पोजिशन फोटो यानी लाइट के रीजन से हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फोटोलिसिस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड में क्या है, सिल्वर एंड क्लोरीन है। तो सिल्वर क्लोराइड क्या देगा, सिल्वर देगा एंड क्लोरीन देगा। ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज होने पे क्या देगा, सिल्वर, इसमें क्या ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ये क्या दे रहा है, वाटर एंड
ऑक्सीजन। तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन होगा, यानी इसका डिकम्पोजिशन होगा तो क्या देगा, सिल्वर एंड क्लोरीन देगा। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड अगर इसका डिकम्पोजिशन होगा तो क्या देगा। ठीक है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सब लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं ना, इसलिए इसको हम लोग ऐसे कंटेनर में रखते हैं, ऐसे बोतल में रखते हैं जहां पे लाइट ना पहुंच पाए। क्यों, अगर लाइट पहुंचेगा ना तो ये सब टूट जाएगा। ठीक है, और किसी काम का नहीं रह पाएगा। और आपको पता होगा बहुत सारे मेडिसिन में भी लिखा होता है कि आप ना लाइट से उसे क्या करें, मेडिसिन को दूर रखें। ठीक है ना, क्योंकि वो लाइट, उसमें बहुत सारा केमिकल ऐसा होगा जो लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएगा और वो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। तो याद रखना होगा कि बहुत ऐसे कंपाउंड है जो लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएगा। जनरली बोर्ड एग्जाम में सिल्वर क्लोराइड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, आप नोटबुक में नोट कर ले, सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का आता है, व्हाइट कलर का होता है। और जब ये डिकम्पोज होगा तो ऑब्वियसली क्या देगा बच्चों, सिल्वर देगा, क्लोरीन देगा। ठीक है, और आप ऊपर एरो के ऊपर सनलाइट जरूर लिखे। ठीक है, क्योंकि सनलाइट ना तो नहीं रिएक्टेंट है और ना ही प्रोडक्ट है, तो ना आप लेफ्ट साइड लिखे ना राइट साइड लिखे, आप एरो के सिंबल के ऊपर साइड लिखे। ठीक है, यहाँ पे भी सनलाइट लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी सनलाइट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी फोटोलिसिस समझ में आया। फोटोलिसिस वैसा डिकम्पोजिशन होगा जो लाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, अब थर्मोलिसिस। अब थर्म वर्ड किससे रिलेटेड होता है बच्चों, जब हम थर्मोमीटर बोलते हैं तो थर्मोमीटर किससे रिलेटेड है, हीट से। जब हम थर्मस बोलते हैं वो भी हीट से रिलेटेड है। जब हम थर्मोकॉट बोलते हैं वो भी हीट से रिलेटेड है। तो जब भी थर्म वर्ड आता है वो हीट से रिलेटेड होता है। तो और लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो जब हीट के रीजन से डिकम्पोजिशन होगा ना, हीट के रीजन से डिकम्पोजिशन होगा उसको बोलेंगे थर्मोलिसिस रिएक्शन। ठीक है ना, थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का, हल्का सा ग्रीन कलर का होता है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है, ट्रायंगल बना दीजिएगा या फिर HEAT लिख दीजिएगा। जब इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं बच्चों, तो डिकम्पोज करने पे क्या दे रहा है, ये आयरन ऑक्साइड बन रहा है। आयरन ऑक्साइड, इसका कलर रेड ब्राउन कलर का। तो आप ना नोटबुक पे नोट करते रहिए ताकि क्लियर होते रहेगा कि किसका कलर कौन सा है। बार बार जैसे ही आपके पास आएगा आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा गैस बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फेट नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो प्रैक्टिस करना है जिससे पता चलेगा आयरन सल्फेट को हीट करने से ना कौन सा गैस बनना है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आयरन सल्फेट को ना हीट करते हैं तो एक ऐसा गैस बनता है जिससे ना सल्फर जैसे बर्न होता है ना वैसा ऐसे मिल आता है। तो आप बताइए, सल्फर अगर बर्न होगा तो बर्न होने के लिए तो ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो सल्फर अगर बर्न होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, SO2 या फिर SO3 का फॉर्मेशन होगा। तो SO2 नहीं तो SO3 गैस का फॉर्मेशन होगा। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल ही जाएगा। अब लीड नाइट्रेट है, तो लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, लीड नाइट्रेट को हीट करने से लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब लीड नाइट्रेट ये येलो कलर का होता है और जो ब्राउन कलर का गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं ना तो ब्राउन कलर का एक गैस रिलीज होता है, वो कौन सा गैस है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे ही कॉपर नाइट्रेट है यहाँ पे, जैसे लीड नाइट्रेट को हीट किया आपने तो लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, वैसे ही कॉपर नाइट्रेट को आपने हीट किया ना तो कॉपर नाइट्रेट को हीट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे लीड ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, लीड था, लीड का नाइट्रेट था तो लीड का ऑक्साइड, कॉपर का नाइट्रेट था तो कॉपर का ऑक्साइड, और साथ में हमेशा की तरह ब्राउन कलर का गैस जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो नाइट्रेट होगा तो वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन से कलर का होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट पे आते हैं। तो जब भी बच्चों कार्बोनेट वाला केस आएगा ना तो याद रखिए वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो जिंक कार्बोनेट हो या फिर कोई भी कार्बोनेट हो। अगर कार्बोनेट का केस आ रहा है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। तो हम अगर आपसे बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट का सिंबल क्या होता है, ट्राइंगल दे लीजिए, नहीं तो HEAT लिख लीजिए।
तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा और कैल्शियम का क्या बनेगा, ऑक्साइड। अगर हम जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो जिंक कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनेगा, हमने क्या बोला, कार्बोनेट हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा, तो ये हमेशा लिख लीजिए। और जिंक कार्बोनेट है ना, तो किसका बनेगा, ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड बनेगा। समझ में आ रहा है। तो जब हम आपसे पूछते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कौन सा गैस का फॉर्मेशन होगा, तो कार्बोनेट नाम से ही आपसे इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप पड़ता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो वर्ड से पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और लिसिस का मतलब टूटना। तो जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से हो ना, इलेक्ट्रिसिटी से हो, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं वाटर, तो वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर क्या दे रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो सोडियम एंड क्लोरीन दे रहा है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो ये क्या दे रहे हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, वो भी याद रखना है आपको। अब बताइए वाटर में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा। तो वाटर जब डिकम्पोज होगा तो सोचना है ही नहीं कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो वाटर क्या देगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस देने वाला है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड क्या देगा, सोडियम एंड क्लोरीन देगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या है, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन, तो ये क्या देगा, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन देगा। एक क्वेश्चन वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से पूछा जाता है, वाटर के डिकम्पोजिशन से पूछा जाता है कि वाटर का जब डिकम्पोजिशन होता है ना, तो वाटर का डिकम्पोजिशन होता है तो एक गैस है ना डबल बनता है दूसरे गैस के मुकाबले। तो आप पहले ही देख लीजिए, वाटर का फॉर्मूला H2O, तो रिएक्टेंट साइड क्या देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन का हाफ है। तो अगर हाइड्रोजन पहले ज्यादा है तो बाद में भी कौन सा ज्यादा होगा, हाइड्रोजन। तो वाटर का जो डिकम्पोजिशन होता है तो डबल अमाउंट में कौन आता है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन क्या होता है, हाफ होता है। तो आप ऐसे करके क्वेश्चन बता सकते हैं। और याद रखिएगा इसके लिए ना हमें कैथोड और एनोड की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन रिलीज होता है कैथोड पे, हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, एनोड पे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, O वॉवेल से स्टार्ट है और A भी वॉवेल से स्टार्ट है, एनोड भी वॉवेल से स्टार्ट है। तो वॉवेल वाले पे वॉवेल वाला रिलीज होगा और ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट वाला पे कॉन्सोनेंट वाला रिलीज होगा। तो हम अगर आपसे पूछ दें कि वाटर का डिकम्पोजिशन होगा तो ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज होगा, कैथोड पे या फिर एनोड पे, तो आप तुरंत बोलेंगे कि ऑक्सीजन वॉवेल से स्टार्ट है तो वो एनोड पे रिलीज होगा, क्योंकि एनोड वाला भी क्या है, वॉवेल से स्टार्ट है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप माइंड में रख सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज होना है और हाइड्रोजन कहाँ पे होना है और कौन सा डबल बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट पे आ चुके हैं हम लोग कि जितने भी कंपाउंड है ना बच्चों, अभी तक जितने भी कंपाउंड है, वैसे नंबर ऑफ कंपाउंड अनलिमिटेड है, ठीक है ना, काउंटलेस है, लेकिन जितने भी कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपाउंड विद द हाईएस्ट नॉन डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और कितना है 3870 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आज के क्लास में